हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीएनए कोचिंग क्लासेस। कैसे आप लोग? उम्मीद है आप लोग अच्छे ही होंगे। तो आज हम लोग 9th क्लास का अभी तक हम लोगों ने 9th क्लास की 1.2 एक्सरसाइज कंप्लीट कर लिए हैं और आगे पहले हम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। आप लोग जैसा कि जानते हो डीएनए कोचिंग क्लासेस सबसे पहले आप लोगों को कॉन्सेप्ट बताएगा। जैसा कि आप लोग जानते हो, कोई भी इमारत बनाने से पहले अगर नींव मजबूत हो तो इमारत कई दिनों तक चलती है। इसीलिए डीएनए कोचिंग क्लासेस सबसे पहले आप लोगों को कॉन्सेप्ट बताएगा, बेसिक चीजें बताई जाएगी। अगर बेसिक चीजें आप लोगों को आ गई तो एक्सरसाइज करने में आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी और हर एक वर्ड, हर एक सेंटेंस आप लोग उसमें समझ सकते हो। तो इसी के लिए आप लोगों को बताया जा रहा है। सबसे पहले हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ाएंगे। 1.3 एक्सरसाइज करने से पहले हम लोग आप लोगों को क्या बताएंगे? कॉन्सेप्ट। तो कॉन्सेप्ट क्या है? अभी तक आप लोगों को नंबर के बारे में सारी चीजें बता दी जा चुकी हैं। हम ये देखेंगे कि डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ अ रैशनल नंबर। तो पहली बात तो रैशनल नंबर आप लोग अच्छी तरीके से जानते होंगे। बहुत सारे एग्जांपल देके आप लोगों को बताया गया था। रैशनल नंबर, इरैशनल नंबर, ये सब क्या है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है, नहीं जान पाए हो तो पीछे हमारे लिंक है, इसी वीडियो के नीचे लिंक है, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में। आप वहां से जाकर आसानी से उस वाले लेक्चर को आसानी से देख सकते हो। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपना। तो डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ अ रैशनल नंबर ये क्या है पहले समझते हैं। ये लिखा क्या हुआ है, इसका मतलब क्या है? रैशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन। डेसिमल एक्सपेंशन मतलब समझना। सपोज मैंने आप लोगों को एक बार बताया था कि अगर हमने हमारे कोई रैशनल नंबर इस तरीके से लिखा हुआ है, सपोज इस तरीके से लिखा हुआ है 8/2, तो इसका मतलब क्या होता है? मैंने बताया भी था कि हमें 2 से 8 को क्या करना है? डिवाइड करना है। तो आंसर क्या है हमारा? 4। आंसर क्या आया? 4। तो इसका मतलब क्या है? 4। अब इसी तरीके से ध्यान से समझना, अगर ये यहाँ पे तो हमारा रिमाइंडर 0 आ गया, यहाँ पे रिमाइंडर क्या आया? 0। तो ठीक है। लेकिन अगर रिमाइंडर 0 नहीं आता तो कौन आता? डेसिमल आता। जैसा कि मैं एग्जांपल देता हूँ, ध्यान से देखना। यहाँ पे मैंने 9 कर दिया। क्या कर दिया? 9। चलो अब डिवाइड करते हैं। तो 9 डिवाइड बाई 2, तो डिवाइड किया हमने, तो 4 बार में तो ये 8 आ गया, ठीक है। लेकिन रिमाइंडर कितना आया? 1। तो हमें डेसिमल डिवीजन आता ही है। डेसिमल के जो डिवीजन होते हैं वो करना आप लोग को आता ही है। क्या करते हैं? डेसिमल बढ़ाया और एक 0 उतारा, और ये 5 बार में क्या हो गया? कैंसिल आउट हो गया, कट गया। इसे कहते हैं टर्मिनेट हो जाना। क्या कहना? टर्मिनेट। इसीलिए यहाँ पे कुछ लाइन लिखी हुई है टर्मिनेशन जैसी, तो इस ताकि आप लोग अच्छे से समझ भी पाओ। तो 0 आ गया। क्या आ गया? 0। क्या ये आगे अब डिवीजन होगा? नहीं होगा। इसका मतलब ये क्या हो गया? टर्मिनेट हो गया। तो यहाँ पे आप लोगों ने देखा कि हमारा आंसर किसमें है? डेसिमल में। तो डेसिमल में आंसर आया है, तो इसी को कहते हैं क्या? डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ अ रैशनल नंबर। यानी रैशनल नंबर को डेसिमल फॉर्म में क्या करना? कन्वर्ट करना। यानी किस तरीके से एक रैशनल नंबर को हम डेसिमल फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हम इस तरह से डिवाइड करके लिखते हैं। तो आप लोगों को अभी ये बेसिक है, आप लोग आगे बढ़ोगे। जैसे कि मैंने यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट की हायरार्की बनाई है कि जो डेसिमल नंबर, रैशनल नंबर को जब डेसिमल एक्सपेंशन में लिखते हैं तो वो 2 तरीके होते हैं। एक होता है हमारा टर्मिनेटिंग। क्या होता है? टर्मिनेटिंग। यानी हमारा जो डेसिमल एक्सपेंशन, जो हमारा रैशनल नंबर होता है वो हमारा क्या दे देता है? 0। रिमाइंडर क्या देता है? 0। अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो वो क्या हो गया? टर्मिनेटिंग। अगर रिमाइंडर 0 नहीं आया, वो केस भी आप लोगों को बताते हैं, आगे देखना। सपोज ये हमारा एग्जांपल था। इसके लिए अभी बहुत सारे एग्जांपल बताएंगे, पहले आप लोग अच्छी तरीके से समझ लो मैंने लिखा क्या है। टर्मिनेटिंग में क्या होगा? हमारा रैशनल रिमाइंडर क्या आएगा? 0। और नॉन टर्मिनेटिंग में ध्यान से देखना, जैसे 1/3 हमने क्या लिया? 1/3। अब हम यहाँ पे डिवाइड करने चल रहे हैं, तो ध्यान से देखना। 3 के टेबल में 1 तो आता नहीं है, तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा? डेसिमल लेना होगा। हमने डेसिमल लिया और 0 बढ़ाया, और 3 बार में क्या हो गया? 9 आया। फिर जब हमने इसे माइनस किया तो क्या आया? 1। फिर से हमने 0 बढ़ाया, फिर से 3 आया। 9 बार 3 बार में क्या आया? 9 आया। फिर से 1 आया। फिर से हमने 0 बढ़ाया और 3 बार में क्या आया? 9 आया। तो हम ध्यान से यहाँ पे ध्यान आप दे रहे होंगे कि बार बार 1 ही आ रहा है। रिमाइंडर बार बार क्या आ रहा है? रिमाइंडर 1 ही आ रहा है। तो क्या ये टर्मिनेट हो रहा है? ये टर्मिनेट नहीं हो रहा है। ऐसे ऐसे बार बार 3 आते चला जाएगा। तो यही एग्जांपल मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब हमने 9/2 किया था
तो ये आ गया था हमारा 4/5 और हमारा रिमाइंडर क्या आ गया था 0। इस केस में रिमाइंडर क्या आया था 0 और इस केस में बार बार रिमाइंडर क्या आता जा रहा है 1। जरूरी नहीं है रिमाइंडर 1 ही आए, कुछ भी रिमाइंडर आते जाए, यानी वो 0 ना दे, यानी रिमाइंडर कभी भी 0 ना हो। अगर रिमाइंडर हमारा इस कंडीशन में 0 हो गया, तो इस कंडीशन में 0 हो गया तो उसे कहेंगे टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर। क्या बोलेंगे? टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर। अगर हमारा मतलब रिमाइंडर हमारा 0 नहीं हुआ, रिमाइंडर क्या हुआ 0 नहीं हुआ, तो क्या हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग। तो इस केस में क्या हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग। अब हम नॉन टर्मिनेटिंग में भी दो तरीके की मतलब चीजें रैशनल नंबर देखते हैं, तो कैसे होते हैं उसको ध्यान से देखना आप लोग। एक तो ये केस हो गया कि वो बार बार रिपीट कर रहा है, सेम नंबर क्या हो रहा है बार बार रिपीट कर रहा है। देखो सेम डिजिट क्या हो रही है बार बार रिपीट कर रही है। हो सकता है ऐसे भी रिपीटेशन हो, ध्यान से देखना, इस तरह का भी रिपीटेशन हो सकता है 4 5 3 5 3 5 3 5 3 5। ये सारे एग्जांपल आप लोग को बताए गए हैं वहां पे। तो ये बार बार दो डिजिट जो है बार बार क्या कर रहे हैं रिपीट कर रहे हैं और बार बार ये रिपीट करते चले जाएंगे। तो इस तरीके के रिपीटिशन को भी क्या बोलेंगे रिकरिंग। क्या बोलेंगे रिकरिंग, जो बार बार ऐसे डेसिमल एक्सप्रेशन जो बार बार क्या करते हैं रिपीट करते हैं, जो जिसकी डिजिट्स क्या करती है बार बार रिपीट करती है और वो ऐसे ही रिपीट करती जाएगी, कभी भी हमें 0 नहीं देगी, क्योंकि हम लोग नॉन टर्मिनेटिंग में पढ़ रहे हैं। तो नॉन टर्मिनेटिंग में कभी भी 0 तो आएगा नहीं, तो कुछ भी आ सकता है, वो बार बार क्या करेगा रिपीट करता रहेगा। तो ये हो जाएगा हमारा रिकरिंग। क्या हो जाएगा रिकरिंग। अब हम पढ़ेंगे नॉन रिकरिंग। क्या पढ़ेंगे नॉन रिकरिंग। नॉन रिकरिंग में ध्यान से समझना, मतलब ये हो गया रिकरिंग मतलब रिपीट करना, रिकरिंग मतलब रिपीट करना, नॉन रिकरिंग मतलब रिपीट ना करना, सिंपल सी बात है। तो इसका मतलब ये हो गया कुछ ऐसे भी हमारे पास रैशनल नंबर हैं, यानी जो कभी भी रिपीट यानी इररेशनल से नंबर बोलते हैं बेसिकली, वो क्या होता है रिपीट नहीं करते हैं, लेकिन रिमाइंडर 0 भी नहीं देते। मतलब रिमाइंडर हमारा 0 भी नहीं होगा और बार बार वो रिपीट भी नहीं करेगा, वो अलग अलग नंबर्स आते जाएंगे बार बार डिवाइड करने पे। बार बार जो हमारा डिवाइड करने पे जो आंसर आता जाएगा वो क्या होगा बार बार वो डिजिट क्या होगी रिपीट नहीं करेगी। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, ध्यान से देखना। पाई को लिखते हैं हम लोग 22/7। चलो इसे डिवाइड करके देखते हैं ये बार बार रिपीट कर रहा है कि नहीं, यानी सेम नंबर दे रहा है कि नहीं। मैं इसे मिटा देता हूँ, चलो डिवाइड करते हैं। हमें यहाँ पे 3 बार में कितना मिला 21, फिर से 1 आ गया, फिर से डेसिमल बढ़ाया 0, अब 1 बार में 7, अब हमें क्या मिल गया 3 मिल गया, फिर 0 तो आ सकते हैं डेसिमल बढ़ाए, फिर 4 बार में 28, फिर यहाँ पे क्या है हमारा 2 आया, फिर 0, फिर 2 बार में 14, फिर क्या आया 6 आया। आप लोग ध्यान से देखना यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे बार बार हमारे जो रिमाइंडर है यहाँ पे बनाया था रिमाइंडर, और यहाँ पे कितना है रिमाइंडर हमारा, यहाँ पे जब हमने जब इसे लेस किया तो रिमाइंडर कितना आया 3 आया, और यहाँ पे जब लेस किया तो रिमाइंडर कितना है 2 आया, अब लेस किया तो रिमाइंडर कितना है 6 आया। जब बार बार हमारे रिमाइंडर क्या होंगे अलग अलग आएंगे, तो यहाँ पे जो इसका डिवीजन जो डिवीजन जिस नंबर से करेंगे तो वो भी क्या होगा अलग अलग नंबर आएंगे। तो ये चीजें बार बार क्या होंगी अलग होती जाएंगे, बार बार ये नंबर क्या होते जाएंगे अलग अलग आते चले जाएंगे। तो इस चीज को हम क्या बोलते हैं नॉन रिकरिंग। मतलब ये रुकेगा तो नहीं, यानी बार बार कटते चले जाएगा, बार बार कटते चले जाएगा, और इनफाइनाइट तक भी आप काटते जाओगे तब भी ये रुकेगा नहीं। यानी हम ये भी बोल सकते हैं, यानी कितनी बार भी आप इसको कोशिश करते रहो काटने की, लेकिन ये कटेगा नहीं। यानी और साथ में ये नंबर भी रिपीट नहीं करेंगे, बार बार ये नंबर जो होंगे रिपीट नहीं करेंगे। तो ये हो जाएगा नॉन रिकरिंग, इसे कहेंगे नॉन रिकरिंग। तो ये किस कैटेगरी में आएगा नॉन टर्मिनेटिंग में आएगा। किस में आएगा नॉन टर्मिनेटिंग में। अब मैं एक एक एग्जांपल आपको देता हूं इसके अंदर, आप लोग लिखते चलो। देखो यहाँ पे पहले एग्जांपल में मैं यहाँ पे लिखता हूँ, आप लोग खुद इसे अपने कॉपी पे प्रैक्टिस करना। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया 4/9/4, 10/4, 8/5। तो ये सारे एग्जांपल किसके हो जाएंगे जो टर्मिनेट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे
टर्मिनेट यानी डिवाइड जैसे ही आप करोगे कुछ देर बाद क्या होंगे, रिमाइंडर क्या मिल जाएगा हमको, 0। अब इस पार्ट पे चलते हैं, यहाँ पे भी, यहाँ तो कभी भी हमें 0 नहीं मिलने वाला है। यहाँ पे कंडीशन 2 होती है, जैसे मैंने बताया, बार बार डिजिट रिपीट करेगी, यहाँ पे रिपीट नहीं करेगी, ठीक है। और साथ में सबसे बड़ी बात इन दोनों की क्या है, ये टर्मिनेट नहीं होगा, रिमाइंडर दोनों के दोनों 0 नहीं देंगे। बस डिफरेंस क्या है, ये सेम डिजिट को रिपीट करेगा और ये सेम डिजिट को रिपीट नहीं करेगा। तो ध्यान से देखो यहाँ पे, जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ 1/3, 2/3, ठीक है, 1/7, इस टाइप के नंबर क्या हो जाएंगे हमारे, रिकरिंग में आ जाएंगे। क्या आएंगे, रिकरिंग में। 1/7 को देखते हैं, डेसिमल बढ़ाया 0 1 बार में, 7 3, फिर से डिवाइड किया हमने, 0 बढ़ाया, फिर 2 बार में 28 0 14। तो ये नंबर बार बार क्या हो रहा है, अलग अलग नंबर आ रहे हैं। तो इस केस में क्या होगा, ये नॉन रिकरिंग में आएगा। किसमें आएगा, नॉन रिकरिंग में। और कौन कौन से नंबर नॉन रिकरिंग में आते हैं, जितने भी आप लोग रूट में जितने भी वैल्यू देखोगे, रूट के अंदर जितनी भी वैल्यू आएंगे वो सब की सब क्या होंगी, नॉन रिकरिंग में आएगी, ठीक है। तो √5, √3 और पाई की वैल्यू, ये सब के सब, ये सारी की सारी वैल्यू किसमें आएगी, नॉन रिकरिंग में। नोट कर लीजिए इसका एग्जांपल। और हम एक नंबर देखते हैं 7/8। चलो आप लोग भी करो, मैं यहाँ पे करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। 7/8 ये कौन सा नंबर होता है, तो 7 से हमने 8 से 7 को डिवाइड किया, तो ध्यान से देखना, इसे 7/8 लिखेंगे। तो डेसिमल बढ़ाएंगे, सबसे पहले 0 उतारा, 8 6 60, 8 8 64, तो कितना है यहाँ पे 6 आया, फिर 0 उतारे 56, फिर 4 फिर 0 उतारे 5 यहाँ पे रिमाइंडर क्या मिल गया हमको, 0। तो आप खुद बताओ ये किसके अंदर, किस कैटेगरी में आया, टर्मिनेटिंग या रिकरिंग रिपीटिंग, या रिकरिंग में आया या नॉन रिकरिंग में। तो अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो किसमें आ गया, ये टर्मिनेटिंग में। तो हम इसे 7/8 को यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से ये सारे इसके एग्जाम्पल है, और आप लोग अच्छी तरीके से समझ भी गए होंगे कि किस तरीके से कौन सा टर्मिनेटिंग होता है और कौन सा रिकरिंग होता है, कौन सा नॉन रिकरिंग होता है। तो आप लोग नोट कर लीजिए एग्जांपल के साथ। चलो मैं कुछ आप लोग को बेसिक चीजें बताना चाहता हूँ। बेसिकली नॉन टर्मिनेटिंग में, टर्मिनेटिंग वाला तो आप लोग जान चुके हो, कुछ नोटेशन है कैसे हम डेसिमल्स रिपीट जो कर रहे हैं उसको कैसे नोट कर, जैसे कि बार बार अगर उसे लिखते रहेंगे 3 3 3 3, तो ऐसा तो मैथमेटिक्स में होता नहीं है, ऐसा आप लोग करोगे नहीं। हाँ, इसका एक नोटेशन होता है किस तरीके से शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है, तो वो सारी बेसिक चीजें आप लोग को जानना जरूरी है। तो चलो देखते हैं, इसे मिटा देता हूं मैं। चलो ध्यान से देखना, और एक चीज और, जो हिंदी मीडियम के वो भी ध्यान से देख लें। हमारा जो टर्मिनेटिंग था, टर्मिनेटिंग इसे कहेंगे शांत दशमलव। क्या बोलेंगे, शांत दशमलव। और जो नॉन टर्मिनेटिंग था उसे क्या बोलेंगे, अशांत। क्या बोलेंगे, अशांत दशमलव। ठीक है, आप लोग भी नोट कर लीजिए इसे। चलो आगे चलते हैं, कुछ नोटेशन है कैसे करेंगे। सपोज हमारे पास 1/3 है, क्या है 1/3, कैसे लिखेंगे इसे, 0.3333 बार बार क्या हो रहा है, 3 रिपीट कर रहा है, तो इसे कैसे लिखेंगे शॉर्ट फॉर्म में। तो ध्यान से देखना, जो नंबर हमारा रिपीट कर रहा है उसके ऊपर हम एक नोटेशन लगाते हैं, जिसे बार कहते हैं। क्या कहते हैं, बार। क्या बोलेंगे, बार। यानी ये बार जिस डिजिट पे लगेगा वही क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। सपोज मैंने एक दूसरा नंबर लिया, आप लोग बताना इसे कैसे लिखेंगे। जैसे मैंने 23 डेसिमल 23 23 23 23, इस तरीके से ये क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। आप लोग कैसे लिखोगे इसे,
तो ये डेसिमल के बाद 2 3 ही रिपीट कर रहा है, तो हम दोनों पे लगा देंगे। कितना सिंपल है, नोट कर लीजिए। और भी बहुत सारे नोटेशन बता रहा हूँ मैं, लिखते चलना आप लोग। सपोज कुछ नंबर होते हैं कुछ देर बाद रिपीट करते हैं, यानी एक डिजिट के बाद रिपीट करते हैं। सपोज ये है हमारा 63 63 63 63 63, तो इसे कैसे लिखेंगे? यहाँ पे 4 पहले जो रिपीट नहीं कर रहा है उसे तो लिख लेंगे, ये रिपीट नहीं कर रहा, रिपीट कौन कर रहा है? 63 63, तो यहाँ पे 63 के बाद हम क्या लगाएंगे? बार लगाएंगे। नोट कर लीजिए। और भी नंबर हैं, हर टाइप के आपको नंबर में बता दे रहा हूँ ताकि कभी आप लोगों को दिक्कत ना हो लिखने में। चलो लिखो 7/7.135135135 आप लोग समझदार हो चुके हैं, बता भी सकते हो इसको कैसे लिखा जाएगा। 7.135 पे बार लग जाएगा, क्या लग जाएगा? बार। ठीक है, तो वह 7.135 पे क्या लग जाएगा? बार लग जाएगा। तो इस तरीके से इसका नोटेशन है, आप लोग नोट कर लीजिए। अगर आपको कहीं भी इस तरीके के नंबर दिखते हैं, मीन्स वो क्या है? इस तरीके से लिखे जा सकते हैं, यानी इस तरीके से वो रिपीट करता है। तो आप लोग का एक नया क्वेश्चन इसमें बनता है कि जैसे कि हमने ये जो हमारा नंबर लिखा हुआ है यानी रैशनल फॉर्म में लिखा हुआ है, तो उसको हमने डेसिमल फॉर्म में तो लिख लिया। अब हमें सपोज ऐसा इस तरीके से तो कभी नहीं देगा, वो कभी भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा, वो इस तरीके से देगा। ध्यान से देखना, यहाँ पे जो नंबर लिखे हुए हैं इस तरीके से नंबर दिया जाएगा और आपको दोबारा से उसे रैशनल फॉर्म में क्या करना होगा? कन्वर्ट करना होगा। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं हर बार, तो ये क्वेश्चन आपको जानना बहुत ही जरूरी है। तो मैं एक क्वेश्चन बताऊंगा इससे रिलेटेड, ठीक है, और बाकी की जो क्वेश्चन होंगे आपके अगली क्लास में चलेगी। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं बता दे रहा हूं। जैसे कि मैंने 1/3 है, सॉरी इसे छोड़ते हैं, हमने ले लिया 0.3 पे बार, ये नंबर है हमारे पास। इसे दोबारा से हमें क्या करना है? रैशनल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, p/q के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। किसमें? p/q के, और जहां पे q क्या है? डज नॉट इक्वल टू 0। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो सबसे पहले इस नंबर को हमें पता ही नहीं है कि कैसे हम रैशनल में कन्वर्ट करेंगे, तो इसे हम सपोज कर लेंगे ये क्या है? x है। कैसे? देखो, लेट 0.3 बार is a let x is equal to 0.3 पर बार, यानी हमने इसे x मान लिया। क्या मान लिया? x, तो x बराबर हम क्या लिख लेंगे? 0.3 पे बार। आप लोग जानते हो इसका मतलब क्या होता है? 0.3333 और बार बार रिपीट करना। तो आप लोग ध्यान से समझना, हम इस इक्वेशन नंबर क्या मानेंगे? 1। आप लोग इक्वेशन, अब आप लोग इक्वेशन भी पढ़ोगे साथ में, तो इसे बोलेंगे इक्वेशन नंबर 1। तो इसे नोट करते हैं ऐसे, जो भी हमें ऑपरेशन करने होते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, है ना, तो हमें ये सारे जितने भी प्लस करना हो, माइनस करना हो, मल्टीप्लाई डिवाइड करना हो, हमें इक्वेशन बनानी होती है। उस इक्वेशन में ये सारे ऑपरेशन अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो इसलिए इक्वेशन बनाया जाता है। तो ध्यान से देखना, अब हम क्या करेंगे? ऑपरेशन अप्लाई करेंगे मल्टीप्लीकेशन का। तो मल्टीप्लाई बाई 10 इक्वेशन नंबर 1, यानी इक्वेशन नंबर 1 में 10 से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। आप लोग जानते ही हो 10 से मल्टीप्लाई 10x, और यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई होगा तो एक डेसिमल क्या हो जाएगा? राइट साइड चला जाएगा, तो 3.3333 इस तरीके से क्या करेंगे? हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा एक नया इक्वेशन बन गया, तो इक्वेशन नंबर क्या करेंगे? इसे 2। तो हर बार आप लोग याद करना, एक इक्वेशन बना, दूसरा इक्वेशन बना, अब हम क्या करेंगे? पहले इक्वेशन से दूसरे इक्वेशन को सबट्रैक्ट कर देंगे। सबट्रैक्ट द इक्वेशन नंबर 2 1 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, यानी 1 को 2 से क्या करेंगे? सबट्रैक्ट कर देंगे। तो याद रखना, जब भी इक्वेशन को सबट्रैक्ट किया जाता है तो जैसे यहाँ पे
दो साइड होती है, एक लेफ्ट हैंड साइड होती है, एक राइट हैंड साइड होती है। लेफ्ट हैंड साइड होती है, राइट। जब भी हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड पे जितने भी कंटेंट हैं, जितने भी हमारे नंबर्स है, उसे लेफ्ट हैंड साइड वाले को ही माइनस करते हैं और राइट साइड वालों को राइट साइड वाले से माइनस करेंगे। लेफ्ट वाले को लेफ्ट से माइनस, राइट वाले को राइट से माइनस। तो ध्यान से देखना। तो हमने क्या किया, यहाँ पे 10x था, सबसे पहले 2 से करना तो 2 वाला लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 वाला लिखेंगे और फिर 1 वाले को माइनस कर देंगे, 2 वाले को लिखेंगे, फिर 1 वाले से क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है, आप ध्यान से देखना। तो यहाँ पे जब हमने माइनस किया तो यहाँ पे क्या मिला हमें, 9x। यहाँ पे जब माइनस करेंगे तो ये डेसिमल के बाद जितने नंबर हैं ये इनफाइनाइट है और यहाँ पे भी डेसिमल के बाद इनफाइनाइट है। जब सेम नंबर है माइनस करोगे तो क्या आएगा, 0। लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड तो 0 आ गया, लेकिन यहाँ पे जब माइनस करोगे डेसिमल से पहले यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 3 है, तो क्या आ जाएगा, 3 ही आ जाएगा। तो हमारे पास बचा क्या, 9x बराबर 3। ध्यान से समझना है यहाँ पे। तो 9x बराबर 3, तो 9x बराबर क्या आ गया, 3 आ गया, और x बराबर क्या आ गया, 3/9 आ गया, और 3 बन जाती है 3 3 जा 9, तो 1/3। तो हमने x को क्या माना था, 0. x को क्या माना था, 0.3 पे बार, और यहाँ पे हमने सॉल्व करने में x ले क्या है, x बराबर 1/3। ये कैसा फॉर्म है, p/q। इसका मतलब ये क्या है, रैशनल नंबर है। तो इस तरीके से हम जो हमारा रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग रैशनल नंबर है उसको हमने रैशनल नंबर में आसानी से कन्वर्ट कर लिया। तो इस तरीके से ये पहला क्वेश्चन आपका समाप्त होता है। ठीक है, इसके कुछ लॉजिक हैं, ठीक है, वो सारे लॉजिक आपको अगले लेक्चर में बताए जाएंगे। ठीक है, तो आज का लेक्चर यहीं पे खत्म होता है। तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और थैंक यू।